जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 12 अप्रैल को राहु और केतु इन दोनों का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन विशेष रूप से मायने रखता है क्योंकि ये बहुत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि, राहु और केतु ये सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। राहु केतु की हम बात कर रहे हैं तो राहु केतु लगभग 18 महीने एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदलते हैं। दोनों ही ग्रह राक्षस ग्रह कहे जाते हैं, पापी ग्रह कहे जाते हैं क्योंकि ये अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। जब भी ये दोनों ग्रह किसी के अशुभ स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, लेकिन जब ये शुभ फल देते हैं तो व्यक्ति की किस्मत तक बदल देते हैं। अब राहु का ये गोचर 12 अप्रैल को होगा। राहु अभी तक वृषभ राशि में थे, अब उल्टी चाल चलते हुए ये मेष राशि में आ जाएंगे। केतु वृश्चिक राशि में थे, इनका जो गोचर होगा वो तुला राशि में होगा और अगले 18 महीने तक ये अपनी इन्हीं राशियों में विराजित रहेंगे। तो इन दोनों का जो प्रभाव है वो सिंह राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, कौन कौन से क्षेत्र में आपको लाभ मिलेंगे, कहाँ कहाँ आपको सावधानियां रखनी होंगी, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की। राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं कि इन दोनों को ही किसी भी ग्रह का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, भौतिक अस्तित्व नहीं है इनका, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। अब सिंह राशि के लोगों के लिए इन दोनों जो ग्रहों का प्रभाव है वो कैसा होगा, इनमें पहले केतु की बात करेंगे कि केतु आपके लिए किस तरह के रिजल्ट देने वाले साबित होंगे। तो अभी तक थे ये आपके चौथे भाव में सिंह राशि के लोगों के लिए, और अब केतु आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो होता है ये पराक्रम का है, ये आपके पराक्रम को दिखाता है, आपके साहस को दिखाता है। केतु का ये जो गोचर होगा ये बेहद शुभ स्थिति में होगा। तीसरे भाव में केतु बेहद अच्छे रिजल्ट देंगे। इस दौरान आप अपनी बहुत सी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ सीधे तौर पर केंद्रित हो सकते हैं। इस अवधि में आप बहुत अच्छे लक्ष्य बनाएंगे, ऊंचे लक्ष्य बनाएंगे, जिन्हें पाने के लिए आप मेहनत भी करेंगे और उस मेहनत के दम पर ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर अतीत के कुछ वर्षों में आप कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे तो उन सभी समस्याओं को आप हल कर पाएंगे, उनकी तरफ ध्यान भी देंगे और वो समस्याएं हल होंगी, जिससे जीवन सरल हो जाएगा। इस अवधि में आपके जो शत्रु हैं वो भी आपके मित्र बन सकते हैं। आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार होगा। आपके जो भाई बहन हैं उनको अपनी बातों को अगर आप समझाना चाहते हैं, अगर किसी तरह की कोई दुविधा चल रही है तो वहाँ थोड़ी सी परेशानियां जरूर हो सकती हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने संबंधों को सुधारने के लिए, क्योंकि कुछ संबंध आपके कुछ खटास भरे हो सकते हैं, कुछ खराब हो सकते हैं, और खास तौर से आपके भाई बहनों के साथ ये स्थितियां हो सकती हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई कार्य करते हैं, जब भी आप उनसे कोई विचार विमर्श करते हैं, बात करते हैं, तो वाणी पर संयम रखकर आपको बात करनी होगी। किसी भी प्रकार का सार्वजनिक सौदा करते समय सावधानी रखें। आपका उग्र स्वभाव हो सकता है, कठोर शब्द हो सकते हैं, क्योंकि केतु राक्षस ग्रह है। केतु मन को भ्रमित करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको जिद्दी बना सकते हैं, आपके अंदर क्रोध पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो कठोर शब्द हैं वो आहत कर सकते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखना होगा। बाकी आपके वरिष्ठों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके ऑफिस के कामकाज आपके अच्छे रहेंगे, आपकी कूटनीति, आपकी कार्यशैली, इनकी सराहना की जाएगी, जो आपको एक प्रभावशाली स्थिति में बनाए रखने में सहयोग करेगी। तो केतु का जो प्रभाव है वो सिंह राशि के लोगों के लिए बेहद अच्छा होगा। इस बीच में 18 महीने के अंतराल में जो बाकी ग्रहों के साथ केतु की युति होगी तो उनके जो रिजल्ट होंगे उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब जो ग्रह केतु के साथ बैठेगा उसी के अनुसार जो योग बनेगा उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं राहु की। उपाय वीडियो के अंत में जरूर देखें। राहु की बात करें तो राहु अभी तक थे आपके 10वें भाव में और अब आ जाएंगे आपके 9वें भाव में। 9वां भाव होता है भाग्य का भाव।
तो सिंह राशि के लोगों के लिए राहु का 9वें भाव में आना, भाग्य भाव में गोचर करना, कई मायनों में तो अच्छी सफलताएं देने वाला भी होगा, लेकिन कुछ चीजों पर आपको सावधानी भी रखनी होगी। जैसे आपका जो अपने पिता के साथ संबंध है उसमें थोड़ी जटिलता रह सकती है, और अगर पहले से ही इन संबंधों में काफी जटिलता चल रही है तब तो आपको ध्यान जरूर रखना होगा। चीजों को आप जटिल बनाने की बजाय उन पर अच्छे से मेहनत करें, आप उनको सुलझाते हुए चलें तो अच्छा है, वरना मानसिक तनाव आपको घेर सकता है। यात्राओं का बहुत ज्यादा योग है, क्योंकि राहु शनि के छाया ग्रह हैं और जो शनि है वो यात्राओं का योग दिखाते हैं। तो यात्राओं का योग आपके लिए है और यात्राओं पर आपका खर्चा भी होने वाला है। कुछ कामकाज की यात्राएं भी होंगी, कामकाज के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट भी लेकर आएंगी, और भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और अपने भाग्य के सपोर्ट से, अपनी मेहनत से आप अपनी चीजों को स्थिर रख पाएंगे। कुछ जगहों पर आपको छोटी छोटी सफलता हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है बीच बीच में, जो आपकी आशा को तोड़ सकती है, आशा को कम कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखना है। इसके जरिए आप काम करते रहेंगे तो जरूर कामयाब भी होंगे और हर चीज से आगे निकल पाएंगे। बस अपने विश्वास को आपको कमजोर नहीं होने देना है, खुद पर आपको भरोसा रखना है। धर्म कर्म में रुचि होगी, धार्मिक स्थानों पर जाना हो सकता है, गुरु आदि आप बना सकते हैं इस समय। निजी जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, इनकी बात करें तो प्रेम जीवन ठीक ठाक रहेगा। प्रेम जीवन में ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, और कार्यक्षेत्र भी आपका ठीक रहेगा। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं या आप अभी फ्रेशर हैं और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो समय है वो काफी अनुकूल है। अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहों का संयोग आपको अच्छी जॉब दिलाने में आपकी सहायता करेगा। लेकिन ये सभी चीजें होंगी आपके प्रयास से, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रयासों को बिल्कुल ना छोड़ें, और किसी भी तरह की मुश्किल चुनौती हो उसका सामना भी कर पाएंगे। वैसे भी सिंह राशि जो होती है चुनौतियों का सामना बड़ी आसानी से, बड़े ही डट कर करती है, क्योंकि ये सिंह की राशि है। तो संघर्ष तो बढ़ सकता है, लेकिन उस संघर्ष का जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी जो अंत होगा वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसलिए हार नहीं माननी है, उपाय जरूर करने हैं। राहु के उपाय के तौर पर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और कोई फल आप एक चढ़ा सकते हैं, जो राहु का एक उत्तम उपाय है। और केतु के उपाय के लिए आप कोई चांदी का टुकड़ा अपने पर्स में रख सकते हैं, या फिर चांदी की चेन गले में पहन सकते हैं, या चांदी की कोई अंगूठी पहन सकते हैं दाहिने हाथ में। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।